2024 के चुनाव के लिहाज से कांग्रेस का आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीतना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो एक कमजोर कड़ी कहा जा रहा है जिसको, राजस्थान को, उस राजस्थान से, राजस्थान कांग्रेस से आज एक बड़ी खबर, यूं कहें कि कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ी खुशखबरी आई है तो शायद गलत नहीं होगा। बॉडी लैंग्वेज कुछ यही बता रही है। आज कांग्रेस के नेता जब इस बैठक से निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इस बैठक में राहुल गांधी ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, और सचिन पायलट सबसे महत्वपूर्ण वो क्या बोले। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के अंदर कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं। अशोक गहलोत इस बैठक में नहीं आ पाए क्योंकि उनके पैर के जो दोनों अंगूठे हैं वो चोटिल हो रहे हैं, लेकिन और बाकी तमाम लोग इसमें मौजूद थे। अशोक गहलोत वर्चुअली जो है वो इसमें जुड़े और ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर जो है वो अशोक गहलोत यहां पर दिख रहे हैं। और कुछ पतंगबाजों ने बड़ी कोशिश की पतंगे उड़ाने की कि अशोक गहलोत नहीं आए तो सब कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बता रही है। ये तस्वीरें जो मुस्कुराती हुई तस्वीरें बता रही है, देखिए सचिन पायलट और ऊपर अशोक गहलोत यहां पर टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो यहां पर जो है वो सचिन पायलट का खेमा क्या कहेगा, अशोक गहलोत का क्या खेमा क्या कहेगा, किस तरह से चुनाव में जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हुई। और इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हुई तो आज जो मुस्कुराती हुई तस्वीरें निकल करके सामने आई, ये देखिए सचिन पायलट यहां है और अशोक गहलोत यहां पर है, और ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा करके फिर यहां पर जो है अशोक गहलोत को मुड़ करके देख रहे हैं। तो बहुत कुछ जो है ये तस्वीरें बता रही है। अब एक एक करके मैं आपको डीपली पर दर पर जो है इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, कांग्रेस का आगे का प्लान क्या है वो आपको बताऊंगा। ये तस्वीर आप देखिए, अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की तस्वीर है, मुस्कुराती हुई तस्वीर है लेकिन पुरानी है। ये तस्वीर आज की है, ये तस्वीर आज की जिसमें राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल है, और यहां पर जो है वो राहुल गांधी के बगल में जो है ये यहां पर जो है सचिन पायलट बैठे हुए हैं। और मानो राहुल गांधी हंस करके यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से कह रहे हैं कि चलो आज ये किस्सा भी खत्म हो गया, बहुत दिनों से जो है ये किस्सा अटका पड़ा था, आज ये किस्सा भी खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई खत्म हो गया, ये भी देखना पड़ेगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो है वो देखिए, जब सचिन पायलट कांग्रेस मुख्यालय से बैठक के बाद निकले, पत्रकारों ने पूछा तो उनकी स्माइल करती हुई जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मानी, साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। बैठक खत्म होने के बाद बोले सचिन पायलट। विधानसभा चुनाव के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। पिछले 25 सालों में राज्य में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का जो चलन रहा है, इसे खत्म करने के लिए बहुत ही सार्थक और व्यापक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम सरकार को रिपीट कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात जो है वो सचिन पायलट की तरफ से कही गई है। जो लगातार खेमेबाजी का आरोप लग रहा था, उस बीच में बड़ी खबर है ये। सुप्रिया भारद्वाज कांग्रेस को कवर करती हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है एक लाइन का सार, कांग्रेस का विवाद समाप्त। तो ये इस लाइन का इंतजार लोगों को था, खास करके कांग्रेस के लोगों को, खास करके राजस्थान के लोग जो है इस बारे में देख रहे थे कि क्या होगा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा खत्म भी होगा या पार्टी जो टूट जाएगी, फूट जाएगी, चुनाव से पहले कुछ बखेड़ा होगा, चुनाव में कुछ बखेड़ा होगा, सारी बातें जो है कही जा रही थी। लेकिन एक लाइन का सार जो है वो कांग्रेस का विवाद खत्म हो गया। खुद सचिन पायलट ने जो है ट्वीट करते हुए ये फोटो, यहां पर 3 फोटो डाली है और लिखा है कि एआईसीसी में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के आयोजित हुई मीटिंग में भाग लिया, और यहां पर जो है वो आपको तस्वीरें नजर आ रही है। अब इसके बाद में आगे देखिए, आगे किस तरह से जो है किस किस ने क्या कहा है वो आपको दिखाता हूं। इस बैठक के अंदर जो 4 बड़े, अगर 4 बिंदुओं में अगर इस पूरी बैठक को समेट करके देखें तो 4 जो बड़े बिंदु कहें, कांग्रेस नेतृत्व ने गहलोत और सचिन पायलट को लेकर के सुलह करा दी है, दोनों के बीच में सुलह हो गई है, यह बड़ी खबर। सचिन पायलट के तीनों मांगे मान ली गई हैं। उनकी मांग, जो तीनों मांगे थी, एक तो जो पेपर लीक होते हैं उसको लेकर के जो बोर्ड है उसका दोबारा से गठन किया जाए, ये मांग थी, उसको लेकर के वो मान लिया गया है। दूसरी मांग थी उनकी कि विद्यार्थियों के हक में जो परीक्षार्थी होते हैं, जो पेपर देने जाते हैं, उनको ये कम से कम सुनिश्चित हो कि पेपर लीक नहीं होगा। इसको लेकर के
अब कांग्रेस जो है वो आगामी मानसून सत्र के अंदर एक कानून लेकर के आ रही है कि जो भी पेपर लीक करेगा उसको उम्र कैद होगी। इससे पहले 5 से 10 साल तक की सजा थी और करीब करीब जो है वो 10 लाख से और 2 करोड़ रुपए तक का जो है वो जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब 5 से 10 साल तक की जो सजा थी उसको बढ़ा करके उम्र कैद के अंदर कर दिए कि अगर कोई भी गिरोह, कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक में शामिल पाया जाएगा तो उसको उम्र कैद होगी। तो बड़ी जो है मांग है। और तीसरी मांग जो है, वसुंधरा राज्य के भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगी अशोक गहलोत की सरकार। और सचिन पायलट की भूमिका को लेकर के एक हफ्ते के अंदर बड़ा ऐलान होगा। ये 4 पॉइंट है जिसके अंदर इस पूरी बैठक को आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है वो जरा सुनिए। राहुल ने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है लेकिन ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी रही। संगठन के लोगों को तहरीर दीजिए, 3 महीने का समय भी जो है वो काफी होता है। तो राहुल ने अपनी सरकार को जो है वो नसीहत दी है कि आप लोग जो है वो काम तो अच्छा किया है लेकिन जो अफसरशाही है, बाबूशाही है, वो बड़ी जो है वो इस सरकार में, आपकी सरकार में जो है उसकी शिकायतें मिली हैं। कुछ लोगों ने, कुछ विधायकों ने इस बैठक के अंदर कहा कि हम अपना काम जो है करवाना चाहते हैं लेकिन अफसर जो है वो मानते नहीं है कई बार। तो ये सारी बातें हुई जो राहुल गांधी ने यहां पर उठाई। दूसरी बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई कि प्रदेश में SC/ST के अत्याचार के खिलाफ सरकार जो है वो कार्रवाई करे, क्योंकि राजस्थान से कई सारे मामले ऐसे निकल करके सामने आए। राजस्थान में आपने देखा होगा कि दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मामले हैं हाल के कुछ समय में बढ़ गए हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है और आज इस बैठक के अंदर रखा गया। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर किसी मंत्री या विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उनका टिकट काटने पर AICC फैसला ले सकता है। तो यहां पर अगर किसी का टिकट काटना पड़े तो उसके लिए मुख्यमंत्री जो सिफारिश नहीं करेंगे। अगर किसी का टिकट आपको लगता है काटना चाहिए तो काट दीजिए, यह अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है। सचिन पायलट की भूमिका पर 28 मई को ही हो चुका था फैसला और अब सचिन को बड़ी जिम्मेदारी एक हफ्ते के अंदर दी जाएगी। तो ये बड़ी चीजें जो है वो इस बैठक में रही। सचिन पायलट को जो बड़ी जिम्मेदारी इस हफ्ते के अंदर जो है वो उम्मीद की जा रही है या अगले हफ्ते के अंदर जो है वो मिल जाएगी। अब इसके बाद में राजस्थान कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केशव वेणुगोपाल इसमें साथ में थे, राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें मौजूद थे। और इसमें इन्होंने कहा कि आज राजस्थान चुनाव से जुड़ी हमारी बैठक करीब 4 घंटे चली। वहां मौजूद सभी सदस्यों ने उनके विचार उनसे लिए गए। सभी ने मिलकर एक ही बात कही कि हम मिलकर के बीजेपी को हराएंगे। हमारा सर्वे जारी है, जल्द ही कैंडिडेट की घोषणा होगी। ये सुखविंदर जी ने जो है, ये जो कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। अब देखिए, लबोलबाब जो है वो मैंने आपको पॉइंट में तो आपको समझाया, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप समझेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि इस बैठक का जो है वो क्या कुछ जो है वो परिणाम रहा और किस तरह से जो है इस बैठक को लेकर के अब आगे देखा जाए, किस तरह से जो है इस बैठक को लेकर के चीजें हो सकती हैं। 2 बड़ी चीजें थी जिसको लेकर के सबका इंतजार था। एक तो ये कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो गुट है इसका क्या होगा। आज सबने एक स्वर के अंदर कहा, जितने भी यहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता जो राजस्थान से आते उन्होंने कहा कि देखिए, सचिन पायलट का गुट हो, अशोक गहलोत का गुट हो, इस गुटबाजी में चुनाव नहीं हो। यहां पर एक ही गुट होना चाहिए, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का गुट। जो गुट वहां पर है वही गुट, दिल्ली का गुट जो है होना चाहिए। यह नहीं हो कि राज्य के अंदर अलग अलग गुट हो, क्योंकि बीजेपी, खास करके नरेंद्र मोदी, वो सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो कोई नेतृत्व नहीं है। दूसरी तरफ ये यहां पर शिवराज सिंह चौहान को उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आप अपने भरोसे या आप अपने सारे चुनाव को निकालिए। मोदी जी वहां पर काफी बैठकें कर रहे हैं, 4 दिन के अंदर 2-2 बार दौरे करते हैं। और राजस्थान जो है वो बीजेपी ये मान करके चल रही कि ऐसी जमीन है जहां पर एक तो रिवाज का जो है वो हवाला दिया जाएगा कि यहां पर तो रिवाज रही है, रोटी पलटने का रिवाज है कि रोटी जो है वो पलट देनी चाहिए 5 साल के अंदर। अगर रोटी नहीं पलटेंगे तो रोटी नीचे से काली हो जाएगी। तो इस तरह से रिवाज की बात जो है वो राजनीतिक गलियारों के अंदर कही जाती है कि राजस्थान के लोग जो है बड़े समझदार हैं, हर 5 साल में रोटी को पलट देते हैं, रोटी नहीं पलटेगी तो रोटी जल जाएगी। अब रिवाज की बात जो है वो कांग्रेस ने जो है वो हिमाचल में भी कही थी और कांग्रेस को वहां पर सफलता मिली। अब बीजेपी यहां पर रिवाज की बात कहेगी, कांग्रेस को जो इसका काउंटर करना है, और कांग्रेस काउंटर करे उससे पहले कांग्रेस को अपना घर दुरुस्त करना है। और घर दुरुस्त करने में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा आता है। तो कुल मिलाकर के जो बात थी, जो बड़ी बात थी,
वो ये थी कि ये जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो झगड़ा है ये खत्म होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला तो पॉइंट यही था। फिर उसके बाद में बाकी सारी चीजें आती हैं कि बाकी सारी चीजें बाद में होंगी, लेकिन पहले ये। अब सचिन पायलट जो कितनी सीटों पर जो है वो प्रभाव डालते हैं, अशोक गहलोत कितनी सीटों पर प्रभाव डालते हैं, बाकी के और नेता कितनी सीटों पर प्रभाव डालते हैं, वो गणित फिर कभी मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन जो परसेप्शन की बात होती है वो सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए इतनी बड़ी बैठक होती है, सब नेता कांग्रेस के मौजूद होते हैं, सबको साथ भी बैठा लिया, राजस्थान के पूरे नेता चले गए, सबको अलग अलग बैठाकर भी बात कर ली, लेकिन ये अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पा रहे तो प्रदेश को क्या संभालेंगे। तो परसेप्शन जो है वो कांग्रेस के पूरा खिलाफ चला जाता। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर कंट्रोल किया है, कांग्रेस ने चीजें यहां पर संभालने की, दिखाने की, बताने की जो कोशिश की है, तो वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अगर इन 5 राज्यों को निकाल ले जाती है तो फिर 2024 में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जो है एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। उसके पास में एक पॉजिटिव साइन के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कांग्रेस 2024 के चुनाव के अंदर जाती है। और कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ा जो है वो परेशानी का सबब था कि कैसे इसको हल किया जाए, राजस्थान का मुद्दा जो है वो कैसे उसको सुलझाया जाए, क्योंकि राजस्थान का मुद्दा अगर हल नहीं होगा तो फिर समस्या बड़ी खड़ी हो जाएगी, और समस्या फिर ऐसी कि उसका निपटारा फिर कैसे हो। और इसीलिए पहले इस समस्या को खत्म कर दिया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अलग अलग लोगों को जो है बुला करके मिल रहे हैं, फिर प्रदेश की मीटिंग ले रहे हैं, और इसी सिलसिले में राजस्थान की मीटिंग जो है वो बाद में हुई है। इससे पहले जो है वो मध्य प्रदेश की मीटिंग पहले हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की मीटिंग हो चुकी है, तेलंगाना की मीटिंग हो चुकी है, और त्रिपुरा के नेता मिले हैं। हालांकि त्रिपुरा में चुनाव नहीं है, मिजोरम में चुनाव है, लेकिन राजस्थान की मीटिंग जो है वो आज हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सोच रही थी कि चले थोड़ा सा इन लोगों में जो दरार है या थोड़ा सा जो खींचतान चल रही, तो इसको थोड़ा और समय दिया जाए। पहले भी बैठकें हुई है, 28 मई को जो है वो ये सचिन पायलट को लेकर के फैसला हुआ है, करार जो है वो आपस में बताया जाता कि आपस में करार हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी तो लग रहा है कि हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रही है। अभी तो लग रहा है कि कांग्रेस ने मामला जो है वो यहां पर सुलटा लिया है, और इसीलिए जो है वो अपने पास में बैठा करके मुस्कुराती हुई कुछ तस्वीरों के जरिए वो संदेश देने की जो है वो यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन वक्त बताएगा कि वाकई जो यहां पर तस्वीरों के जरिए जो एक सुनहरी तस्वीर पेश करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्या वाकई उतनी सुनहरी ये कोशिश हो पाएगी। और 25 साल में पहली बार क्या वाकई कांग्रेस जो है वो राजस्थान के अंदर इतिहास दोहराएगी, या कांग्रेस का और बीजेपी का अलटने पलटने का जो रिवाज है वो बराबर रहेगा, जारी रहेगा। और इस बार कांग्रेस नहीं, बीजेपी की सरकार राजस्थान में। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।